cineinc.com। हेलो एंड वेलकम। मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनवाना चाहता हूँ। यहाँ लंदन में बैठकर, ब्रिटिश लाइब्रेरी हमारे पीछे है, किंग्स क्रॉस का स्टेशन बाईं जानिब है मेरी, और यहाँ हमारे साथ में मौजूद है लक्ष्मी धौल। ऐसी फैसिनेटिंग कहानी है, मुझे ये यकीन है कि जब आप सुनेंगे तो ज़रूर जानना चाहेंगे इनके बारे में और भी कुछ ज़्यादा बातें। लक्ष्मी धौल जी, यहाँ से शुरू करते हैं। आपके पिताजी का नाम, फादर का नाम? मेरे पिताजी के नाम था डॉक्टर A.G. तेंदुलकर। A.G. तेंदुलकर साहब महाराष्ट्रियन? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र में। उसके बाद ये जाते हैं बर्लिन। यहाँ से शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। फिर बाद में वापस आ जाएंगे। बर्लिन से शुरू करते हैं या? बर्लिन से शुरू करते हैं। ओके। किस ज़माने में जाते हैं? मेरे पिताजी यंग थे, कुछ करीबन 22-23 साल के। तो मोतीलाल नेहरू और ये लोगों ने उनको लंदन जाने के लिए, ICS करने के लिए उनको स्कॉलरशिप दिया था। लेकिन उनको मोतीलाल नेहरू की तरफ से? हाँ, मोतीलाल, वो टोपी वाला, हमारे जात वाले टोपी वाला भी थे। ये कांग्रेस लोग उनको स्कॉलरशिप क्लेवर लड़कों को देते थे। तो उन्होंने चांस दिया कि आप जाओ और कुछ पढ़ो और देश के लिए कुछ आके वापस कुछ देश में करो। तो लंदन आए? तो लंदन आए, लेकिन जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते उनको एडमिशन नहीं मिला, तो वो जर्मनी गए। और जब जर्मनी गए तो वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो उन्होंने शुरू कर लिया, और साइड बाय साइड वो उन्होंने ही वॉज वेरी गुड एट लैंग्वेजेस। तो जर्मनी का जो न्यूज़पेपर था बर्लिनर टागेब्लाट, उसमें वो काम करते थे। ही वॉज द हेड ऑफ ही वॉज द इंडिया हेड। तो द जर्मन्स वांटेड टू नो अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग अबाउट गांधी जी एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। ये ज़माना ज़रा बताइए, पीरियड दिस वाज राइट फ्रॉम 1924 टू द अर्ली 30s। ओके, 1924 से 1930 का ज़माना हाँ, है ये। 1930 आपके ज़माने फादर बर्लिन में हैं, अखबार में हैं, हाँ। और वहाँ पे पूरा सेक्शन है। हाँ। और फिर तो वो 2-3 दफ़ा उन्होंने इंडिया भेजा था कि आप जाके इंडिया का जो परिस्थिति है, इंडिया में क्या क्या हो रहा है, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट कर लीजिए। तो वो आए थे और बहुत सुंदर आर्टिकल्स भी लिखे, वो है मेरे पास अभी भी। और उसमें से उनको एक दिन एक फ़ोन कॉल आया, और उनका जो कॉनराड फॉन मोलो, उनका जो फ्लैट शेयर कर रहे थे, तो वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे फ्रिट्ज लांग के। फ्रिट्ज लांग एक बहुत मशहूर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर था, और उसका नाम प्रसिद्ध है कारण बाद में वो हॉलीवुड में भी गए थे। तो फ्रिट्ज लांग और फ्रिट्ज लांग की बीवी थिया फन हार्बू, इनको इंडिया में बहुत दिलचस्प था, फैसिनेशन फॉर इंडिया, and they had already made a film about India. It was an India, a fantastic story, a fictional story called as Indische Grabmal, where they're talking about Indian prince, and he falls in love with a foreigner, and there are yogis that they take out of the ground, and you know it's a fascinating story. So थिया फन हार्बू ने मेरे पिताजी की स्टोरीज आर्टिकल्स पढ़े थे, तो कॉनराड फॉन मोलो को उन्होंने बोला कि मुझे इनसे मिलना था। तो मेरा पिताजी गए उनको मिलने के लिए। और तेंदुलकर साहब मिलने जाते हैं? हाँ, थिया फन हार्बू को। ज़रा नाम बताइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। थिया फॉन हार्बू। थिया फॉन हार्बू। 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 उनकी हाँ, शी वॉज मैरिड टू फ्रिट्ज लांग एट दैट टाइम। तो मेरे पिताजी मिले उनसे, और उनका जो फैसिनेशन था इंडिया के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था। और उनके मिलने जुलने से वो 1933 का टाइम हुआ था, और हिटलर का रिजीम शुरू हुआ था। तो हिटलर वाज वेरी, ही हैड दिस रिजीम, दिस NAS, नेशनल व्हाटएवर दैट पार्टी वाज कॉल्ड। वो इंडियन लोगों को या बाहर के लोगों को सपोर्ट नहीं करते थे, और ही वाज टोटली अगेंस्ट जूइश। सो फ्रिट्ज लांग वाज आल्सो 1/4 जूइश। तो उन्होंने फ्रिट्ज लांग ने डिसाइड किया था कि वो बर्लिन छोड़ के वो हॉलीवुड जाएंगे।
ऑफ कोर्स आई एम फिट्ज मिनिमाइजिंग। लांग ने, मैं समझ रहा हूँ बात को, कि उन्होंने ये फैसला किया क्योंकि वो जूइश ओरिजिन के थे और जाहिर सी बात है जो यहूदी लोग थे उनका बर्लिन में रहना बेनतहा मुश्किल हो गया बहुत था। मुश्किल हुआ था। जैसे जैसे हिटलर का हाँ, वक्त हाँ। आगे आगे बढ़ता है, और वो आपने तो 1933 की बात बहुत की। बहुत दोनों फ्रिट्ज लांग और थियाफन हार्बू बहुत सेलिब्रिटी थे। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात उन्होंने, ये भी मुझे है- ये भी बताना जी। चाहती हूँ कि जो मूवीज़ उन्होंने बनाया है, वो जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के बनाए हैं, अभी भी बहुत मशहूर हैं। जैसे वो मेट्रोपोलिस, द नेबुलुंगन, देयर आर सेवरल मूवीज़ व्हिच हैव बीन वेरी फेमस, ब्लैक एंड वाइट मूवीज़। तो ये लोग भी मशहूर थे बहुत और ये मशहूर वो थे। ज़माना था जिसमें आइंस्टाइन जैसे लोगों को जर्मनी छोड़ के, बर्लिन हाँ, छोड़ a के lot भागना of पड़ा। Jews had to leave. बहुत सारे लोगों Yeah. को छोड़ के जाना पड़ा। Yeah. तो ये वो ज़माना है। तो हाँ। फ्रिट्ज लैंग जो है वो वापस जाना चाहते हैं, हाँ, वो हॉलीवुड चले गए। चले गए। अब उनकी वाइफ उनकी वाइफ थियाफन हार्बू मेरे फादर के साथ थी और उन्होंने साथ थी, मतलब ये कि साथ नहीं, में वो- दोस्ती हो गई। वो शादी करना चाहते थे, बट एट दैट टाइम नो जर्मन वाज अलाउड टू मैरी अ नॉन जर्मन। हाँ, it बड़ी was not दिलचस्प बात है allowed. कि एक हाँ। तरफ तो सोचिए कि हिटलर की पाबंदियां हैं, हाँ, दूसरी तरफ आप ये बता रही हैं कि वो हाँ, शादी भी नहीं कर सकते। हाँ। और ये भी है कि वो बिल्कुल नाज़ी पार्टी, नाज़ी उसका ये नहीं था आइडियोलॉजी, बट शी जॉइंड द नाज़ी पार्टी बिकॉज अनलेस यू जॉइन द पार्टी यू गॉट नो ऑफिशियल स्टेटस। थिया फॉन हार्बू ने नाज़ी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हाँ, जैसे यू गो एंड एनरोल। मैं समझ गया। हाँ, जी, एनरोल कर लिया। हाँ। तो उसके बाद मेरे फादर एंड थियाफन हार्बू वर टुगेदर। माय फादर completed his PhD and all the time he was working with the newspaper and then पीएचडी उन्होंने वहाँ कर लिया बर्लिन हाँ में। हाँ PhD कर दिया and then Thiafen Harbu had always told him that you must go and do something in your own country. You are so brilliant, you go and develop country, you get involved in industry. तो ये वो ज़माना है जब फादर आपके इंटरेस्टेड हैं शादी करने में थिया फॉन हार्बू से, और दूसरी तरफ जो थिया फॉन हार्बू हैं वो आपके पिताजी से कहती हैं, तेंदुलकर साहब से, कि वापस अपने देश चलिए, भारत। ठीक है, हाँ, भारत आते हैं दोनों लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। कारण जब जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड तो उनको पता चला कि मे बी द वॉर वुड स्टार्ट। जो दूसरा विश्व युद्ध है, जो हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर है, वो शुरू होने वाला है। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला हाँ, कर दिया हाँ। है। ठीक है। तो उसी टाइम मेरे पिताजी वापस इंडिया आ गए और जब वॉर ख़त्म हो जाएंगे उनके प्लान्स क्या था वो सुना। पर आपको एक याद रखना चाहिए कि थियाफन हार्बू मेरे पिताजी से उम्र में बहुत बड़ी थी, 17 साल बड़ी थी। 17 साल आपके फादर से बड़ी थी? हाँ। अच्छा। बट ही मस्ट हैव बीन 30 एंड शी मस्ट हैव बीन ठीक है। 47। ओके। तो खैर आपके पिताजी आ जाते हैं, तेंदुलकर साहब वापस भारत में आ जाते हैं। हाँ, अभी भारत को आज़ादी नहीं मिली है। नहीं, वो वापस आए इंडिया और उनका जो जन्म स्थान था वो कर्नाटका, अभी कर्नाटका में है। वो जगह का नाम है बेलगाम। वो बेलगाम चले आए और बेलगाम में उन्होंने न्यूज़पेपर प्रेस शुरू किया और वहाँ वार्ता नाम था न्यूज़पेपर का, और उन्हें वो जो वार्ता में अगेंस्ट द ब्रिटिश काफ़ी आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था। और वो जो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, दे वर वेरी अपसेट विथ हिम कि यू नो तेंदुलकर, इफ यू डोंट स्टॉप दिस यू विल गेट इनटू ट्रबल। अच्छा, मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि अंग्रेज़ इस बात से नाखुश थे कि तेंदुलकर साहब के अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े मज़ामीन, तरह तरह के लेख लिखे जा रहे अच्छा, हैं। इस टाइम में मेरी माता जी जो थी वो बहुत कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट फैमिली। ये माता जी कौन है? अभी तो आपने मेरी बताया। माँ नहीं, जो, इसलिए नहीं, मैं बता रही हूँ, हाँ। मेरी माँ जो थी वो शी केम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव मराठी ब्राह्मण फैमिली। ये इतनी दिलचस्प कहानी है आपके पिताजी तेंदुलकर साहब की कि ज़रा समझना भी मुश्किल है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि आपके जो फादर हैं तेंदुलकर साहब, उनकी कितनी शादियाँ हुई? 4 शादियाँ हुई उनकी, तेंदुलकर साहब की। तो एक शादी क्या जर्मनी जाने से पहले हुई थी? हाँ, और उसके बाद में दूसरी शादी जर्मनी में ये थियोफॉन जो हमने अभी वो बात की, तीसरी शादी। ये वो तीसरी शादी थी। तो जर्मनी में एक शादी और कर ली थी उन्होंने। हाँ, उसका जिक्र हमने नहीं किया। हाँ। तीसरी शादी ये है, ये जो फिल्म मेकर उनकी वाइफ थी उनके साथ में। हाँ। लेकिन ये उस शादी को क्योंकि बर्लिन में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था हिटलर की वजह से, इसलिए उसको थोड़ा अनऑफिशियल कह सकते हैं। चौथी शादी उनकी होती है मेरी मदर से। आपकी मदर से, इंदुमती से। ठीक बात है। तो
पहली शादी जो थे वो जर्मनी जाने के पहले पेरिस गए थे और पेरिस में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी फ्रेंडशिप हुई विद अ ब्यूटीफुल रशियन एक्ट्रेस कॉल्ड अलेक्जेंड्रिया। तो वो बहुत, ही वाज 19 एंड शी वाज 18, उनका फोटोग्राफ भी है मेरे पास। तो उनकी शादी हुई और इट डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, बट later on she had a daughter, she married an Italian called Mr. Passini. She had a daughter called Veronique, और वेरोनिक ने ग्रेगरी पेक से शादी किया। वेरोनिक ने ग्रेगरी पेक, जो मशहूर एक्टर, अब अगर मैं आसान करने के लिए कह देता हूँ, जो रोमन हॉलीडे एक बहुत ही मशहूर फिल्म है, सबसे ज़्यादा मशहूर उनकी, और मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं, मेरे ख्याल से 10, 15, 20 बार मैं देख चुका हूँ। खैर, उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। टू किल अ मॉकिंगबर्ड। अच्छा, टू किल अ मॉकिंगबर्ड वो तो खैर है ही, वो तो आखिरी फिल्मों में है उनकी, जो वो वकील बनते हैं उसमें। यानी मैं ये कह रहा हूँ, और उनका इश्क भी बड़ा मशहूर था सुरैया के साथ में। अब पता नहीं था या नहीं था, लेकिन जो इंडिया की एक्ट्रेस थी। आप ये कह रही हैं कि जो उनकी बीवी थी वेरोनिक, हाँ, वो अलेक्जेंडर की बेटी थी। हाँ, और मुझे ये याद है कि और 73 अलेक्जेंडर में आपके जो फादर हैं उनकी पहली वाइफ। पहली बार। और जब वो ग्रेगरी पेक सी वुल्व्स शूट कर रहे थे 1977 में, हाँ, वो इंडिया आए थे, तो एक दिन मुझे फ़ोन कॉल आया हाँ, कि मुझे मिसेस तेंदुलकर से बात करनी है। सो आई सेड आई एम सॉरी मिसेस तेंदुलकर इज़ नो मोर, बट हु स्पीकिंग? हाँ, अच्छा, तो वो बोली मैं वेरोनिक बात कर रही हूँ। तो आई सेड ओ माय गॉड, आप शशा की डॉटर हो? शी सेज हाँ, मुझे तुझे मिलने आए, मेरी बेटी आई है अमेरिका से, हाँ, आपको हम ताजमहल होटल में मिलने आ रहे शाम को। अच्छा, सो ऐसे ठीक है। तो उसने मुझे ये बताया कि उसने हर एक, वो ज़माने में टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी जो आजकल नहीं है, तो उसने हर एक तेंदुलकर को फ़ोन किया। तो इतने सारे 2-3 पेज तेंदुलकर के थे और सब लोगों ने लंच में बुलाया, डिनर में बुलाया, लंच में। लेकिन तूने जब बोला मुझे कि तू शशा की डॉटर है क्या, उसने क्या कहानी है हाँ, साहब, तो ये मैं उनके मैं गई थी उनके साथ गोवा, और उसके बाद वेरोनिक की माँ जो अलेक्जेंड्रिया थी, हम वी स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग आल्सो। उनके साथ में सिलसिला हुआ। अब एक बार फिर एंड से शी टोल्ड मी, वेरोनिक हाँ, टोल्ड मी, she says that my mother has never forgotten your father, and it's been such a mystery for us, and meeting you has been so fantastic. हाँ, And she and Gregory actually had met my mother and father in 52 before they got married. 1952 में उनकी वो शादी, इंडिया आए थे। हाँ, इंडिया आए थे और मिले हाँ, थे। हाँ। ये बड़ा ज़बरदस्त ज़माना था इंडिया में, जब बड़ी ज़बरदस्त फिल्में भी बन रही थी, देवानंद, सुरैया वगैरह, ये सारी कहानियाँ भी साथ So साथ that चल रही was थी। wife number और one. ग्रेगरी पैक आते हैं इंडिया। खैर, Wife number 2 was जब वाइफ नंबर 1, हाँ, वाइफ नंबर 2। अब यहाँ भी यूँ समझ लीजिए कि कहानी बहुत दिलचस्प हो रही है। वाइफ नंबर 2 था जब वो जर्मनी गए थे और उन्हें पढ़ाई शुरू किया, तो उनकी प्रोफेसर की डॉटर थी, पर वो टाइम हमारे जो इस वक्त हीरो हैं आपके फादर तेंदुलकर साहब, उनके जो प्रोफेसर हैं, उनकी बेटी, हाँ, नाम क्या है? कुछ शूबर्ग, मुझे बराबर याद अच्छा, नहीं ठीक है, पर उनका शादी भी, इट वाज अ शॉर्ट लिव शादी, because during that time he was being sent to India many times to write about the freedom struggle and Gandhi ji. So that was not a very long. तो ये दूसरी शादी उनकी हाँ। प्रोफेसर की बेटी से होती हाँ, है तो और वो थोड़े भी दिन चलती है, divorce- टूट जाती हाँ, है। she was a Prussian princess, आहा, Thea von Harbu, and she was she had Russian written princess? about, yes, it was a royal family, and she's still a great celebrity in Berlin today. You must go and see her graveyard. What a beautiful graveyard! It's next to the Olympic Stadium. अच्छा, हाँ, it's आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, आपसे तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं बर्लिन में 1 हफ्ता गुजार के आया हाँ, हूँ। हाँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उनकी हाँ, कब्र पे ज़रूर। ज़रूर जाता, ज़रूर। लेकिन अगली बार ज़रूर जाऊँगा। हाँ. खैर, So you, I don't know, I don't have it here. I can tell you the name of the graveyard, but there is a special graveyard. It's like a beautiful lake and forest where they put the celebrities. So तो ज़ाहिर सी बात है, वो उस ज़माने में सेलिब्रिटी वो बाद में भी रही, हाँ। तो वहाँ पे वो दफन है, हाँ। उस ग्रेवयार्ड। हाँ। ये तीसरी शादी होती है हाँ, उनकी। और अभी मैं फोर्थ वेडिंग which is my mother. चौथी शादी आपकी माता जी से होती है, हाँ। इंदुमती जी से। हाँ, so जब my father and my mother started meeting, तो at that time my grandfather got very upset.
हाँ जाहिर सी बात है, एक तो पास्ट भी है आपके पिताजी का हाँ. और वो ऐसा पास्ट है, there was ऐसा अतीत another है. problem हाँ, is because she was a freedom fighter, and she had 3 brothers in the British Army, because at that time the army was the British Army. And what happened was they were thrown out of the army when they realized that their sister was a Congress worker. अच्छा अच्छा अच्छा. तो So ये the तो आपकी British- आपने बताया ना अपनी मॉम के बारे में कि वो तो फ्रीडम फाइटर भी हैं और हाँ, उनके because she was 3 working भाई. in Vardhan. ठीक है. सब लोग बोलते फ्रीडम फाइटर, but she was actually a freedom fighter. हाँ नहीं वो सही मानों में फ्रीडम फाइटर हैं. So तो she was बड़ा thrown out ज़बरदस्त of the. खानदान है आपका. She was thrown out. They were thrown out. तो घर में जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था, वो बहुत डिस्टर्ब था. कारण एक दफ़ा वो तेंदुलकर से मिलती थी और माय फादर वाज अ वेरी कंस्पिक्यूअस पर्सन इन हिज रेड मर्सिडीज और her 3 brothers wouldn't talk to her नहीं सही बात है. because they said you've thrown us out of a job. अभी हम they never forgave her for the rest of her life. आपके जो माता जी हैं उनके जो 3 भाई हैं हाँ. वो उन्होंने कभी आपके फादर को माफ़ नहीं किया नहीं. कि उनकी वजह से उनकी नौकरी गई फौज में. खैर इनकी शादी कैसे होती है, मैं ज़रा जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ. So what happened was my father was then the war started, and my father became a political detenue in the prison in अब हम Belgaum. आ गए हैं ये 1945 के आसपास. Yeah, अच्छा और इसमें 1939 1939. अच्छा when the war started. हाँ तो ये तो हाँ तब तो लड़ाई शुरू हुई है. हाँ. मैं समझा लड़ाई के बीच की बात हो रही है. नहीं, खैर, when the war started, immediately he was taken as a political detenue तो and he was arrested and put into prison in Belgaum only. मैं समझा नहीं, आपके पिताजी हैं तेंदुलकर साहब और इंडिया में हैं. लड़ाई शुरू होने से जो जर्मनी के साथ में और जो एलाइड फोर्सेस हैं, मैं ज़रा At सा that समझना time, चाहता हूँ. at that time, what the British तो did, उनको क्यों पकड़ लिया? the British put anybody who had any association with Germany. हाँ और Whether आपके they had पिताजी even तेंदुलकर visited साहब जो हैं Germany. जर्मनी रह के आए थे. हाँ, 20 साल. So he was put as a political detenue, not as a inquiry. Everybody. थोड़ा who सा had- हिंदी में थोड़ा. हाँ, वो पॉलिटिकल डेटेन्यू थे और ये वो टाइम में ब्रिटिश लोगों ने सब जो जर्मनी से संबंध रखे थे या जर्मनी जाते थे या रिश्ता था जर्मनी से, उनको प्रिजन में डाला था. सो बिफोर दैट हैपन मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बोला कि देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू टू मीट तेंदुलकर, you will have to leave the house. So she had gone for the Bihar Congress 1940 में. So when she came back, she didn't go back to her father's home. She went and lived in the village where my father had a home. Because my father was already in prison. यानी आपके नाना ने कहा कि घर से निकल जाओ अगर तुम्हें शादी करनी है हाँ. तो, या उसके साथ में रहना हाँ, है. हाँ. तो खैर बहरहाल. हाँ. अच्छा, I must tell you one thing. In Belgaum, we had the All India National Congress in Belgaum in 1922. That was the only All India National Congress where Gandhiji was president. It was a very important one. Ani Besant, all these political leaders had come. ये सब लोग हैं. हाँ, and that is where he adopted the chakra, where he talked about हिंदी में boycott. हाँ, वो चक्रा एज a symbol उन्होंने बनाया था और not to use Indian goods और बहुत ऐसे जो initiatives जो बेलगाम कांग्रेस में उन्होंने शुरू किया था. तो उसी टाइम वो बीमार पड़े और मेरे कांग्रेस लीडर्स जो थे वो उन्होंने मेरे नाना को बुलाया कि आप गांधी जी को ट्रीट करो. तो गांधी जी और मेरे नाना का फ्रेंडशिप बहुत गंभीर सा हो गया उस टाइम. तो जब मेरी माँ गांव में रहने लगी और मेरे फादर प्रिजन में थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया उनको वापस घर बुलाने के लिए, लेकिन मेरी माँ बहुत ज़िद्दी थी. वो बोलती मैं नहीं आऊँगी, कुछ भी हो. वो मेरे नाना जी, उसको खाना नहीं मिलता था. बेलगाम और जो गांव में रहते बेलगुंदी में, वो रास्ता भी नहीं था, वो खाना नहीं था, वो घर नहीं था. तो बहुत उन्होंने कोशिश की. तो फाइनली उनको माँ जिद्दी थी आपकी बहुत, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि उनको जलील करके निकाला. हाँ. आपके नाना ने. तो उसी टाइम क्या हुआ कि मेरे नाना जी ने गांधी जी को चिट्ठी लिखा कि आपको ही वो मानती है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, आप उनको बोलो कि घर आ जाओ. तो गांधी जी ने उनको बोला कि मुझे आके मिलो. तो मेरी माँ गई सेवाग्राम आश्रम में गई. तो गांधी जी ने और दूसरा कहानी शुरू किया. उन्होंने बोले तूने तो पूरा अपने सिन किया है, पूरा ह्यूमैनिटी से सिन किया, ऐसा तूने जो शादीशुदा आदमी से कैसी तुम संबंध रखती हो. अच्छा, गांधी जी ने लेक्चर पिला दिया एक तरह से. हाँ, और क्या होता है वो गांधी जी सबको बोलते हैं ना
ट्रूथ इज़ गॉड। और मेरी माँ भी बहुत अपराइट थी, वो बोलती मैं सच ही बताऊंगी। अच्छा, उन्होंने सारी कहानी बता दी सच सच पूरा। कि ये तेंदुलकर साहब हैं, हाँ। ये इनका अतीत है, हाँ और इस तरह से मेरा इनके साथ में प्रेम हाँ है। हाँ। तो उसने बोला कि मैं आपको पनिशमेंट दे दूंगा। गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। हाँ, और ये पनिशमेंट था कि वो 5 साल एक दूसरे से मिल नहीं सके। सो जब मेरी माँ ने पिताजी को बोला तो बहुत गुस्सा हो गया, वो बोला ये क्या नॉनसेंस है। तो वो बोला चाहिए तो मैं अभी शादी करूंगा, प्रिजन में होते होते मैं अच्छा, और ये तो जेल वो में है माने। तेंदुलकर साहब उस हाँ, वक्त? हाँ। तो क्या मेरी टर्न माँ है। फिर भी मेरी माँ घर नहीं गई, मेरे नाना जी के घर नाना नहीं के गई। पास नहीं गई। हाँ। पर वो और एक दूसरा फ्रीडम फाइटर था घाटी गुरुजी, वो दोनों मिलके कुछ 70 विलेजेस को गए और सबको बोला कि अब ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं करो। और फाइनली वहाँ का जो तलाटी था जो उन्होंने ब्रिटिश को बताया और इनको प्रिजन में डाल दिया। तो मेरी माँ 2 साल प्रिजन में थी। 2 साल जेल में भी नहीं हाँ। आपकी माता जी? तो उसी टाइम मेरे मदर का हालात, वो बहुत सुंदर थी, बहुत पतली थी, वेरी फ्रैजाइल वुमन, उसको बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो गया। तो उन्होंने जल्दी वो प्रिजन टर्म के पास, मेरे नाना जी ने ज़िद्दी उसे लेके घर लेके गए और उसको अपने हाथों से ट्रीट किया। और तो जब वॉर ख़त्म हो गया तो मेरे पिताजी बाहर आ गए, जेल से बाहर आ गए। तो दोनों। और गांधी जी ने ये भी बोला था कि थियाफन हार्बर से मुझे चिट्ठी चाहिए कि उसका कुछ ये नहीं है। अच्छा, मतलब एक जो मैरिज वगैरह है उसको एनुअल कर दें या डिवोर्स हो जाए, हाँ, कुछ खत्म कि कर दें। उनको ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ। तो वो भी मिला था। तो जब वो गांधी जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि अभी तो अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ तुम दोनों का, कारण आई हैव जस्ट अनाउंस्ड इन द हरिजन न्यूज़पेपर कि बस जहाँ शादी जिसी हरिजन से होता है। मैं समझ गया। गांधी जी ने इस तरह की बात कही थी, अपना जो अखबार निकालते थे हरिजनों की शादियां वो कराते थे। हाँ। लेकिन ये जो ऊंची जाति के लोग हाँ, हैं या वो उनकी शादियां वगैरह में वो नहीं जाते थे। हाँ, और कराते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके नाना हैं जो गांधी जी से कहते हैं कि सब अब मैं तैयार हूँ, हाँ, शादी करा दीजिए। हाँ। पर मेरे माता जी और पिताजी दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ब्राह्मण हैं। दोनों सारस्वत ब्राह्मण थे। तो गांधी जी कैसे कराएंगे, क्योंकि वो तो हरिजनों को हाँ। कह चुके हैं। तो मेरी माँ रोने लगी। तो गांधी जी को बहुत ख़राब लगा। उन्होंने बोला कि आप मुझे प्रूफ दे सकते हो कि मैंने अग्री किया कि आप दोनों का मैं करूँगा ना, तो मेरा वचन को मैं पालूँगा। तो वो उनको चिट्ठी मिल गया जहाँ वो लिखा था, वो गांधी जी को दिखाया तो गांधी जी ने शादी करवा दिया। पर वहाँ गांधी जी उनका ने जो शादी दोनों की करा दी, फाइनली जिसे कहते हैं ना। बट गांधी जी ने बोला था कि आप दोनों की यू विल हैव टू हैव अ सेलिब्रेट वेडिंग। अरे अभी तो शादी हुई है। हाँ। और फिर कर रहे हैं सेलिब्रेसी। हाँ, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन हाँ, करना है। ब्रह्मचर्य को पालन करना है। तो मेरे पिताजी ने बोला ये तो मुझे मंजूर नहीं है, ये आप किसी और से ये शिक्षा नहीं दे सकते हो कि शी कैन नॉट हैव अ चाइल्ड। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपके पिताजी तो पहले 3 शादियां कर चुके हैं, और चौथी। हाँ, तो मतलब क्या उसमें- हुआ कि वो दोनों दे रिफ्यूज्ड। तो देन गांधी जी ने बोला ठीक है, तो आप एटलीस्ट टिल इंडिपेंडेंस बच्चा नहीं करने का, जब तक आज़ादी न हो भारत की, हाँ। यानी कि 1947 में और- आज़ादी, लेकिन तब तो तय नहीं था कि होने वाली है नहीं होने वाली है। वही कि मैंने चिट्ठी लिखा था, मैंने एक चिट्ठी पढ़ा था महात्मा गांधी की, और वो चिट्ठी भी किताब में है, जिसने बोलता है बेटी तूने आपका वचन दिया है कि आप आज़ादी तक आप बच्चे नहीं होंगे, पर हमको आज़ादी नहीं मिला तो क्या करें। तो मैं इतनी हैरान हुई ये पढ़ के जब मैं किताब लिख रही थी ना, कि इसका मतलब ये था कि बापूजी के जैसे मशहूर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमको आज़ादी मिलेगा या नहीं। पूरी तरह से पता नहीं था, बल्कि सच्ची बात यह है कि एक लेवल पे ये सोचा जाता था कि ये तो 1947 में थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि हालात बदल रहे थे ब्रिटेन हाँ, के भी हाँ, वगैरह ब्रिटिश वगैरह। का, हाँ। तो मतलब ये हो सकता है गांधी जी के जहन में कहीं कोई ऐसी स्कीम होगी कि अरे आज़ादी मिलने में तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। खैर, सो एनीवे वो गांधी जी ने शादी कर दिया और आज़ादी के बाद गांधी जी ने कराई शादी। हाँ, गांधी जी ने कराई शादी। हाँ, और गांधी जी का जो शादी था उसके कंडीशंस कम्प्लीटली डिफरेंट थे। हम हिंदुओं में वो सप्तपदी करते, 7 स्टेप्स या 7 सात फेरा, 7 फेरे होते पर हैं। उन्होंने सप्तपदी बोला था
जहाँ 7 सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा। सात- सप्तयज्ञ, सॉरी सप्तयज्ञ, 7 कुर्बानियाँ देनी है। कुर्बानी देनी है। जैसे रोज भगवत गीता चैप्टर 12 पढ़ना है। हम्म, शादी के पहले वो काउशेड या गोस्तान साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, ये सब्जियां काटना है। ऐसे 7 करने के बाद ही उन्होंने शादी करवा दी। ओहो, कहते हैं ना खुदा खुदा करके वो शादी हुई और गांधी जी ने कराई। और शादी में गांधी जी ने अपने हाथों से जो खादी का ये बनाया था ना, वो मम्मी को दे दिया। अच्छा, आपने तोहफे के तौर पे दिया, तो इस हाँ। तरह से उनकी शादी हुई। हाँ, और उसके बाद जब वो बाहर आ गए तो मेरे पिताजी को ही वॉज वेरी इम्पेशेंट, कारण उसको इंडस्ट्री शुरू करना था। हाँ। तो वो कर्नाटका में बागलकोट में जाके, अच्छा जब मैंने आपको ये नहीं बताया था कि व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, वो गांधी जी ये मोतीलाल नेहरू वगैरह सबको कैसा मिला, कारण ही वाज टू यंग टू डू हिज 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स इन बेलगाम एंड वेंगुर्ला वे ही वाज स्टडीइंग। तो वो अहमदाबाद गए थे जहाँ ओपन यूनिवर्सिटी था, और उसने ही डिड हिज एग्जाम्स, ही स्टूड फर्स्ट इन द होल डिस्ट्रिक्ट, एंड हिज फर्स्ट जॉब ही वाज वल्लभ भाई पटेल सेक्रेटरी। अच्छा, ये बात हमसे कहीं छूट गई है, मैं थोड़ा सा एक बार समझ लेता हूँ कि मोतीलाल नेहरू के यहाँ से जो एक स्कॉलरशिप था वो उनको मिला था आपके फादर को ब्रिटेन में पढ़ने के लिए। ब्रिटेन में कोई ढंग का उस समय कोर्स नहीं था, तो इसलिए वो बर्लिन चले गए। पर मोतीलाल नेहरू के कैसे मिले? लेकिन नहीं, मैं समझ मोतीलाल नेहरू से इसलिए मिले, मैं जो मैं समझाऊँ कि उससे पहले आपके फादर ने टॉप किया था हाई स्कूल में जो था, और साबरमती में, साबरमती कारण में वो गुजरात, ओपन यूनिवर्सिटी था, और वहाँ वल्लभ भाई पटेल से उनकी मुलाकात होती है। वहाँ उनके साथ वो पहले वो सेक्रेटरी के माफी काम करते और थे। वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी की सेक्रेटरी शक्ल थे। में काम किया आपके हाँ। फादर ने। ये तो बहुत जबरदस्त कहानी थी, जो हाँ। कहीं हमसे छूट रही थी। हाँ। ये तो और लेजेंडरी बात हाँ, है साहब आपके पिताजी तो की। उसी टाइम, और वो उनके छुटपन में ना उनके माता पिताजी गुजर गए थे, और ये बच्चे, वो उनके 3 भाई, वो ब्राह्मण थे, तो हर एक टेम्पल में वो ब्राह्मण के श्लोक पढ़ते थे, तो इनको ब्राह्मण संस्कृत बड़ा अच्छा आता था। आपके तो- पिताजी को? हाँ। अरे वाह। तो एक दफ़ा वो गांधी जी के ऊपर भाषण दे रहे थे, वो ये सब लोगों ने बोला आप गांधी जी, जो संस्कृत में उन्होंने भाषण दिया, तो और वो भाषण में मोतीलाल नेहरू टोपी वाला, जो हमारे कम्युनिटी महाराष्ट्रन सारस्वत के, हाँ। तो उसी टाइम, तो जब अभी हम वापस आ रहे हैं कहानी को, तो जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वल्लभ भाई पटेल और ये सब फ्रीडम फाइटर्स जो जानते थे मेरे पिताजी, उन्होंने मदद किया, और उन्होंने एक बहुत इंडस्ट्री सेटअप बढ़िया, कराने में। हाँ, तो बागलकोट जो कंप्लीट, इट वाज जस्ट ओपन ये लैंड। कहाँ, बेलगाम में हो रहा है? नहीं, नॉर्थ कर्नाटका, अच्छा, ठीक है। बेलगाम से कुछ 100 किलोमीटर्स। तो उन्होंने वहाँ सीमेंट फैक्ट्री भी शुरू किया। तो सीमेंट फैक्ट्री जब शुरू किया था तो उनके पास पैसा नहीं था, 1 कौड़ी पैसा नहीं था। प्रेसिडेंट के तेंदुलकर पास। साहब के पास में पैसा है नहीं, इंडस्ट्री कैसे शुरू करें? हाँ, तो उन्होंने वो कर्नाटका गवर्नमेंट से चीफ मिनिस्टर निजलिंगप्पा साहब थे, और हैदराबाद ट्रस्ट से उन्होंने रेज कैपिटल किया, और उनको पता चला कि उनको मशीनरी के लिए वो जर्मनी जाना चाहते थे। तेंदुलकर साहब को अब इतना समय बीत चुका है, तो फर्म से शादी वगैरह सब किस्सा ख़त्म हो चुका है, एक नई शादी हो चुकी है, चौथी शादी है, और गांधी जी वगैरह ने सब कह दिया कि सारे अपने अतीत को भूल जाओ, नई ज़िंदगी शुरू करो, और तो आपके उन्होंने- पिताजी को जर्मनी जाना है। हाँ, तो थियाफन हार्बू वाज वेरी हैप्पी टू मीट हिम, और उन्होंने ये सब जर्मन लोगों से मुलाकात किया, और ग्रुप से उन्होंने मशीनरी लिया, सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा। पर ये हुआ कि थियाफन हार्बू ने बोला कि मुझे बहुत इच्छा है कि आपकी बीवी और आपका बेटा जो 2 साल का है, मुझे मिलना है उनसे, आप दोनों को भेजो मेरे साथ 1-4 महीने रहने के लिए। आप पैदा नहीं हुई हैं तब नहीं, तक? नहीं। ठीक है। आपका बड़ा भाई हाँ, पैदा हो चुका है? हाँ, तो मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई 1952-53 में गए थे। 52-53? हाँ, 1952-1953 में हाँ। जर्मनी जाते हैं? हाँ, और वहाँ उनका मेरी माँ थियाफन हार्बू उसको ताई बोलती थी और बहुत प्यार करती थी। ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है ज़बरदस्त, कोई बात नहीं, चलने हाँ, दीजिए। ये हाँ। लंदन का माहौल है, आप बिल्कुल लंदन के दिल में बैठी हैं, एक तरह से ये समझिए, इस कदर सेंट्रल हाँ। जगह है ये। और खैर, हाँ, बता रही थी। तो वो बहुत प्यार किया मेरी माँ से, और उनको ये भी बोला कि आपकी बेटी हुई तो ज़रूर मेरा नाम देना, पर मेरे पिताजी ने माना नहीं। हाँ, उन्होंने तेंदुलकर साहब से कहा कि जब बेटी हो मेरा नाम देना, मतलब हाँ, थियोफान, थिया, थिया है ना? हाँ,
थिया फान, अपन या। मेरे पिताजी ने मुझे फान नाम- तो मतलब वी फॉन वी म्हणजे से लिखते हैं ना वो लोग। VON, हाँ हाँ, VON फॉन लिखते हैं। होता है इट्स अ नाइट लाइक हाँ, अ मैं समझ सर, गया जी जी। पर वो नहीं हुआ, वो मेरा नाम लक्ष्मी ही रह गया। अच्छा तो ये उनके साथ में एसोसिएशन है वापस आने के हाँ, बाद में। हाँ। क्या बात है। अब एक बात बताइए लक्ष्मी धौल, आपने किताब लिखी है ना इसी मौजू पे, ये किताब थीम। का नाम है इन द शैडो ऑफ फ्रीडम, 3 lives in Hitler's Berlin and Gandhi's India। क्या, और ये किसने पब्लिश की है ज़रा बताइए लोगों इसने उर्वशी बुटालिया ने जुबान को। जुबान पब्लिशिंग हाउस में। मैं जानता हूँ, मैंने वो हाँ। अच्छी मेरी मुलाकात है उनसे। हाँ। और ये उन्होंने पब्लिश की, क्या फैसिनेटिंग कहानी है। हाँ, मेरे जहन में छुट्टी एकदम से आने लगी थी ये बात कि ये तो ज़बरदस्त फिल्म का सब्जेक्ट है, बन रही है कोई फिल्म? हाँ 2-3 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, अभी मैं बात कर रही हूँ उनसे। एक कहानी का दिलचस्प पहलू और है, और वो ये है कि आपने शादी की एक हैरी नाम के बंदे से जिनसे मैं मिल चुका हूँ, बहुत ही दिलचस्प शख्सियत हैं, और ये वो शख्सियत हैं, वो जाते हैं पूना FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और वहाँ एक्टिंग के कोर्स में ओमपुरी के साथी होते हैं, एक्टिंग का कोर्स करके निकलते हैं वगैरह वगैरह। एक मिसरा है उर्दू का कि वो कहानी फिर से ही, मेरी कोशिश ये होगी कि कभी हैरी धौल से भी लोगों को मिलवाया जाए कि आपने यानी लक्ष्मी धौल ने शादी की और किस तरह से वो कहानी दिलचस्प आगे बढ़ रही है। हाँ ज़रूर, एनी टाइम। वो हैरी कॉलेज में ही मिला था मुझे, हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, और उनका स्पिरिट और उनका जोश मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे साहब, मुझे भी वो आपके पति जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया thank you आपका। so much. थैंक यू वेरी मच। Yeah. बहुत उम्मीद। cineinc.com